अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसा करना। नाज़रीन, कराची शहर के अंदर जो ई चालान मुतारिफ कराया गया उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर अमल दरामद भी होता नजर आ रहा है और अमल दरामद हो रहा है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्लियर हो गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बाकायदा रोड क्रॉस के लिए अब खाली पड़ी होती है कि अवाम आराम से उस पर रोड क्रॉस कर सके। हमारे शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो अमल है ये कराची शहर में बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। जी, कराची में बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है क्योंकि मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर में मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत बेहतर है। वहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह हैं उनको इतनी दौड़े नहीं लगानी पड़ती या पीछे नहीं भागना पड़ता। वो आवाम को पता है कि अगर वो वायलेशन करेंगे चलान उनके घर आ जाएगा। इसी तरह हेलमेट की पाबंदी हो रही है जिससे कि शहरियों की अपनी सेफ्टी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अमल होना चाहिए, कराची में भी होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि लाहौर के अंदर कम से कम चालान कितने का है? तकरीबन ये 2000 और यही रेंज है। अब ये इन्होंने मजीद बढ़ाए हैं और बढ़ाने से ये है कि मजीद फिर कानून की पासदारी भी होती है उस लिहाज। लेकिन सर लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा बेहतरीन है कराची के मुकाबले में। जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन ये देखें जब यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी होगी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाता है। सिग्नल्स यहाँ भी मौजूद हैं, रूल यहाँ पे भी है, फॉलो करने की बात है। फॉलो करेंगे तो यहाँ पे भी सही है, मामला बेहतर हो जाएंगे। सर पंजाब की जो हुक्मरान है मरीम नवाज, सबने अपने अपने शहर बांटे हुए हैं सर। कराची किसके हवाले है? लवारिस है, हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया। ये एमकेएम के हवाले, पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी की है। पंजाब में मेरे को पता लगा है कि सर वहाँ पर तारुफ करा रहे हैं कि बैंक लोन भी दे रहा है 0% मार्जिन पे। और कराची में जो चालान आप बता रहे हैं कि 5000 रुपये का चालान है या 0% का, यहाँ पर लवारिस शहर है सर। हम बाइकियाँ चलाता हूँ मैं, और इसमें मेरा आखिरी चालान हुआ है 720 रुपये का। 720 रुपये का, जो मेरी पूरी इनकम 12 घंटे में नहीं हुई। सही है। और जो अभी अभी आपके सामने बड़ी गाड़ी में होंगे या किसी अच्छी बाइक पे होंगे, 125 पे होंगे, आपको भी पता है कि वो बिना हेलमेट के भी होंगे, वो रूल्स फॉलो भी नहीं करेंगे। सिर्फ गरीबों के लिए, हम जैसे बाइकिया वालों के लिए, उसके लिए सर। और हम किस तरीके से 700 रुपये कमाते हैं। 720 रुपये का चालान परसों हुआ है सर मेरा। किस चीज़ का चालान हुआ? सर हेलमेट का। बोला सिर्फ हेलमेट रखे हुए क्यों हो? मैं पैसे पे कर खुला कराने गया हूँ, खुला करा के ऐसे करके बैठा हूँ बाइक पे, तो कह रहे हेलमेट नहीं था, साइड में आ जाओ। 720 रुपये का चालान पड़ा हुआ था। सिर्फ पेमेंट, वो दुकान वाला भी, शॉप वाला गवाही दे रहा था, ये तो खुला कराने लेकिन का। अब तो ट्रैफिक सर्जन तो चालान नहीं कर रहे, तो आपके कैमरे कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ट्रैफिक सर्जन वालों ने किया था मेरा चालान। अच्छा। ठीक है, समामा के रोड के ऊपर किया था सर। ठीक है, और मैं 5000 रुपये, आपको पता है इस दौर में हमारे जैसे पढ़े लिखे की मार्ट में भी जॉब 28,000 रुपये सैलरी है, 14 घंटे काम की, ऊपर से 10 आंसर, 10 इंटरव्यू, 28,000 रुपये सैलरी, उसके ऊपर पेट्रोल प्लस घर की मेरे किराया अलग। आयशा मंजिल का रिहायशी एक 7,000 रुपये किराए पे सुरजानी पे रह रहा है। किस तरीके से वो 5,000 रुपये का चालान भरेगा? 720 रुपये का चालान पे मैं एक दिन रात का खाना खाए बिना सोया हूँ अपनी वाइफ के साथ। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है ये बताने में कि कराची लवारिस है, था, रहेगा। मैं बोलता हूँ मेरा कराची, एक सिंधी भाई बोलते हैं मेरा कराची। इसका कोई पुरसाने हाल ना बन सका है, ना बनेगा। न एमकेएम से बना है, न पीपल्स पार्टी से बना है। किसी एक को होना पड़ेगा कराची का। आपस में अगर 6 के 7 लड़ेंगे कराची में, तो हम जैसे गरीब लोग पिसते रहेंगे। हम पुलिस को ब्लेम करते रहेंगे, पुलिस हम पे करती रहेगी, ऐसे नहीं चलेगा सर। जी, ये था शारा फैसल, जहाँ पे लोगों की अलग अलग राय थी। और ये शारा फैसल जो है, शारा फैसल के खारजी और दाखिली रास्ते के ऊपर यहाँ पे जो सबसे पहले अमल किया गया है, और यहाँ पे जो एक, अब ये कह सकते हैं स्मार्ट चालान जो यहाँ पे मुतारिफ करा गया है, सबसे पहले इसी रोड के ऊपर चालान जो है वो होना शुरू हुए थे। और अभी यहाँ पे जो कैमरे लगाए गए हैं, पूरे शारा फैसल के ऊपर सबसे ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। 12,000 कैमरे जो है वो पूरे शहर में लगेंगे, और अभी जो है वो कैमरे लगाने का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तो हमारे साथ इनसे जानेंगे कि सर ये क्या अमल है और इस पे जो पैसे हैं, जो उसके चार्जेस हैं चालान के, क्या आया कि वो दुरुस्त है? नहीं, इनको दुरुस्त तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक रियासत है, क्योंकि इसी रियासत का हिस्सा है सिंध और पंजाब भी। पंजाब में जो चालान किए जा रहे हैं उनकी जो बाकायदा कीमत रखी गई है वो मिनिमम है। यहाँ पर इतनी मैक्सिमम चालान जो हैं वो लोगों के किए जा रहे हैं, तो वो तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जो शहर को समझा जाता है कि यार यही शहर पूरे मुल्क को कमा कर देता है। और अगर ये तो आपके भी इल्म में है कि तकरीबन 70% ज़र मुबादला पूरे मुल्क का जो है वो शहर कमा कर देता है, तो सबको यही लग गया है कि इसी शहर से ही पैसा निकाल सकते हैं आप। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको खासकर बताऊँगा कि जब से ये चालान होना शुरू हुए तो आपने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा डेटा देखा होगा। उसमें जो चालान की तादाद होती है 4,000 5,000 चालान हो रहे हैं,
और उसमें अगर देखेंगे तो तकरीबन 3000 के करीब जो है मोटरसाइकिलों के चालान है। और भाई क्यों? एक गरीब आदमी को आपने फोकस क्यों रखा हुआ है? गरीब आदमी को इसलिए फोकस रखा हुआ है कि उसी की जेब से पैसा निकाला जा सकता है, ना कि किसी बड़े सरमाएदार या किसी बड़ी गाड़ी वाले के। अगर उन्हीं चालान को देखा जाए, अच्छा ये भी एक जाविया देखा जाए तो गलत नहीं है। इस शहर के अंदर जो मोटरसाइकिलों की तादाद है कमोबेश 45 लाख से 50 लाख मोटरसाइकिलें इस शहर के अंदर गर्दिश करती हैं। रजिस्टर्ड है, नहीं कि रजिस्टर्ड तो इससे ज़्यादा हैं, लेकिन गर्दिश करती हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक इतना बड़ा हजम है मोटरसाइकिलों का, तो इनसे जब हम इनके चलान करेंगे तो इनसे हमें ज़्यादा ज़र मुआवजा हासिल होगा बनिस्बत कारों के, रक्शों के, मोटरसाइकिलों के। चलें मान लिया आप चलान करने के लिए आ गए हैं, आपने फैसिलिटेशन के ऊपर जनरल पब्लिक से जब भी बात करें फैसिलिटेशन की बात करती है वो, कि हमारे पास फैसिलिटेशन है ही नहीं, यानी कि हमारे पास रोड ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम सफ़र करते हैं, तो उन रोड के ऊपर सफ़र करते हुए हम चालान क्यों दें? ठीक है ना, जिस जो इस वक्त रोडों की सूरत हाल है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये जो आपने जहाँ से इस बात का आगाज़ किया था, अपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, कि यहाँ पर जो सूरत हाल देखने को मिलती है शाहराहों के ऊपर, जिन जगहों के ऊपर ये चालान वसूल किए जा रहे हैं उन शाहराहों को भी देख लें। वहाँ पर सिग्नल मौजूद हैं, वहाँ पर कैमरे आपने लगा दिए हैं। आप ये बोलते हैं कि भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाते हैं आप शाहराहों के ऊपर। शाहरा फैसल पे तो मौजूद है। नहीं, शाहरा फैसल पे मौजूद है। शाहरा फैसल के ऊपर बहुत से मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर एसी डिम हो गई हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, वहाँ पर लोगों को नजर ही नहीं आता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दूसरी बात ये है कि इसको अगर हम देखा जाए कि आपने एक मुहिम शुरू की, जब आप ये चालान करने जा रहे थे तो उस वक्त एक मुहिम शुरू हुई कि जिसमें आपने कहा कि हम जनरल पब्लिक को ये अवेयरनेस देंगे कि आया ई चालान है क्या और किन किन चीज़ों के ऊपर ई चालान हो सकता है। तो चलें ठीक है, हमने मान लिया कि आपने हम जैसे या आप जैसे साथियों को यहाँ पर बुलाया और उनके जरिए कहते हैं प्रोग्राम की कवरेज करवाई और उसको आपने ख़त्म कर दिया। आपको करना ये चाहिए था कि शाहराहों के ऊपर बाकायदा बोर्ड होते, ठीक है ना, लोगों को बताया जा रहा होता कि आपकी लिमिट क्या है, आपने किस लिमिट के अंदर यानी किस स्पीड के अंदर गाड़ी को रखना है, किस उस शाहरा के ऊपर जो रोया है पहली रो के अंदर किस स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अब तो उन्होंने खत्म कर दिया कि 60 से ऊपर नहीं जा सकते, ना मोटरसाइकिल 60 से ऊपर जा सकती है, ना कार जो है वो 60 से ऊपर जा सकती है। भाई आपकी शाहरा ही नहीं है जो 60 से ऊपर लेकर जाएंगे हमें, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और कहते हैं, हमने जनरल पब्लिक से जब भी बात की ना, जनरल पब्लिक ने ये बताया है हमें कि चलें भाई हम ये चालान भरने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमें लिख कर देते कि ये चालान के पैसे जो आपके वसूल किए जा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। दुरुस्त बात है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, होना ही चाहिए। भाई सूरत हाल मैंने जिस तरीके से जब इस अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मैंने बताया था कि सिर्फ के शहर कराची से पैसा निकालना है इस मुहिम का मकसद। ये मुहिम नहीं है, ये मैं ये बोलूँगा कि एक सिस्टम आया, यानी कि जिस तरीके दीगर इदारों के अंदर सिस्टम चल रहे हैं ना, पुलिस ने भी अपना एक सिस्टम उतार दिया। रोड के ऊपर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा करते थे और धड़ाधड़ चालान मारते थे और उसका चालान का 30% हिस्सा जो चालान काट रहा होता था उसको मिलता था। ऐसा था ना, आपके इल्म है ना, ऐसे ही था ना, हमने देखा अपनी आंखों से। इसको सिस्टमेटिक कर दिया, यानी कि इसको आप ये बोलें कि अब पैसे जो है ना वो एक सिस्टम के तहत एक जगह के ऊपर जमा हो जाएंगे, वहाँ से निकालने में आसानी होती है। जगह जगह जो रोड के ऊपर लोगों को खड़ा करते थे और वहाँ से वो बाकायदा चालान करते थे और ट्रैफिक सेक्शन के ऊपर जाकर उसको भरा जाता था, तो बहुत सी जगहों से जमा करने में कहते हैं पैसा इधर से उधर हो जाता था। अब उनको इधर से उधर पैसा नहीं होगा, यानी कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी को नुकसान हो रहा था बेसिक ये है सूरत हाल। आप अगर ये नहीं, एक बड़ी तादाद, आज भी हम लोगों से बात कर रहे थे, एक बड़ी तादाद ने बोला कि ये बेहतर है, ये होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ख्याल करें, गरीब का ख्याल करें। यहाँ पर भी गरीब आवाम बसती है, ये इसी मुल्क की आवाम है भाई, ये समझ लें। तो ये थे नुमान साहब जिन्होंने बड़ी तफसीली आपको बताया कि ये चीज़ें, लेकिन एक अच्छा अमल हुआ है इस ई चालान के बाद से कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ये क्लियर हो चुकी है। मैं यहाँ से ईज़िली उस वाले रोड पे जा सकता हूँ, लेकिन जो चालान के पैसे हैं और जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से ये पैसे खासे ज़्यादा हैं। अवाम की राय यही है कि अवाम का मुतालबा यही है हुकूमत वक्त कि आया कि आपने जो चालान के पैसे रखे हैं, लिहाजा उसको ज़रा बिल्कुल नज़रसानी करें और उसको देखें और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ के पैसे होने चाहिए। जैसे पंजाब में है, पंजाब में कम से कम चालान जो है 500 का है जी।